अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। हे भोलेनाथ, प्लीज हमारी बच्ची को ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। गौरी, गौरी की आवाज आ रही है। दिव्यम जी आप सुनिए, गौरी की आवाज आ रही है कहीं से। कहाँ आवाज आ रही है? नहीं, उसकी रोने की आवाज आ रही है, हम सुन सकते हैं गौरी की आवाज। मुझे भी कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। हम सबको भी कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही राधिका। आप लोग प्लीज 1 मिनट शांत रहिए और सुनने की कोशिश कीजिए। गौरी की आवाज आ रही है। हाँ दीदानी जी, हमें भी गौरी की आवाज आई। हाँ, आवाज बाहर से आ रही है शायद से। बाहर कहीं गौरी टेम्पो में तो नहीं है। चलो रुको भैया। रुक जाओ, हमारी बच्ची है टेम्पो में। क्या हुआ साहब? हे भगवान, ये बच्ची टेम्पो में कैसे चली गई? शुक्र है मुन्ना ने ढूंढ लिया। आप ले जाइए, थैंक यू। चलो। ये बच्ची कैसे? लेकिन बच्ची फूल की टोकरी में पहुंची कैसे? हाँ। पता नहीं पापा जी, गौरी तो सो रही थी और माँ जी के बुलाने पे हम जैसे ही अंदर आए, हमने तुरंत कली भाभी को बाहर भेज दिया था। बार बार तुम्हारी गलतियों की वजह से गौरी के साथ हादसे हो रहे हैं। अरे पहले बच्ची सीढ़ियों के पास आ गई, बेचारी बच्ची गिरते गिरते बची है। उसके बाद तुमने फिनाइल गिरा दिया और अब तुम बच्ची को अकेले गार्डन में सोता हुआ छोड़ करके आ गई। हमें नहीं लगता तुम घर के साथ साथ इस बच्ची की भी जिम्मेदारी संभाल पाओगी। और राधिका बहू, बच्चा पैदा करके माँ बनना और बच्चे को ऐसे ही गोद लेकर माँ बनने में फर्क है। कुछ अनहोनी होने से पहले संभल जाओ। बस मुझे और कोई तमाशा नहीं चाहिए घर में। सुजाता, जाओ खाने का इंतजाम करो। जी। राधिका, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ये बच्ची जल्दबाजी में ले आया और तुम्हारी जिम्मेदारियां कुछ ज्यादा ही बढ़ा दी? नहीं दिव्यम जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी ही गलती है, हमें सब कुछ अच्छे से संभालना चाहिए था। पर हम आपसे वादा करते हैं, हम आगे से और भी ज्यादा ध्यान रखेंगे। अपनी बेटी और घर की जिम्मेदारी
दोनों को बहुत अच्छे से संभालेंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा, और अगर तुम्हें कोई भी मदद चाहिए हो तो बेझिझक मुझे बुला लो ना, प्लीज। ये फूल जी कहाँ रह गए हैं? फूल जी, क्या क्या लगा कर आई हैं आप? सुजाता जी, जल्दबाजी में सब गड़बड़ हो गई। जब बच्ची को छुपा रहे थे उस वक्त कली वहाँ पे आ गई, उसके चलते मुझे रसगुल्ले के भगोने में छिपना पड़ा। हद करती हैं आप। पता नहीं हम क्यों बार बार आप पर भरोसा कर लेते हैं। आज आपने बच्ची को फूलों की टोकरी में रख दिया। अरे अगर बच्ची टेम्पो के साथ कहीं चली जाती, गुम हो जाती, तो आपको पता है क्या हो सकता था? हमारे मुन्ना पर पुलिस केस हो जाता, उसे जेल भी हो सकती थी। अरे हम सोच रहे थे कोई देख लेगा उस बच्ची को, पर हमें थोड़ी पता था कि कोई फूलों की टोकरी लेकर चला जाएगा। बस आज से हमारा आपका कोई वास्ता नहीं। हम समझ गए कि आपके बताए हुए कोई प्लान काम नहीं करने वाले। मतलब ये कि ये जो कुछ हो रहा है वो गलत है। सिर्फ राधिका को बुरा साबित करने के चक्कर में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती तो यहाँ तक कि राधिका के साथ साथ दिव्यम की परवरिश पर भी सवाल उठ रहे। अगर आज कोई ऊंच नीच हो जाती ना, तो हमारा बेचारा भोला बाला बच्चा सारा इल्जाम अपने सर पर ले लेता। तो अब आगे क्या करना है? आगे अब ऐसा कुछ करना है कि सारी गलती सिर्फ और सिर्फ राधिका की लगे, यहाँ तक कि दिव्यम भी सिर्फ राधिका को दोषी समझे। गौरी, 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 आराम से। राधिका, मैं तुम्हारा पति, गौरी का पिता। दिव्यम जी आप? सॉरी 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 दिव्यम जी, आइए, उठिए उठिए, आराम से। सॉरी सॉरी दिव्यम जी, पर आपने तो हमें डरा ही दिया था। मैंने डराया? तुमने मुझे डराया? इतना प्यार से तुमको प्यार करने आ रहा था मैं, लेकिन नहीं, तुमने मुझे धक्का मार के सारा प्यार छूमंतर कर दिया। आउच। वैसे तुम गौरी का नाम लेकर ऐसे चीखी क्यों थी? दिव्यम जी, आज के हादसे के बाद ना हमारे मन में डर बैठ गया है। अगर आज गौरी के रोने की आवाज नहीं आती तो पता नहीं क्या हो जाता। हमारी बच्ची हमसे कितना ज्यादा दूर चली जाती, फिर हम क्या? आज हमसे बहुत बड़ी गलती होने वाली थी। अब हम ऐसी कोई भी गलती नहीं करना चाहते हैं जिससे हमारी बच्ची पर आ जाए। राधिका, मैंने तुम्हें बताया नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट्स झूठी थी।
जी को ये बात कैसे पता? कहीं इनके हाथ असली रिपोर्ट तो नहीं लग गई? दिव्यम जी, ऐसे कैसे लिख दिया उन्होंने कि मेरी राधिका माँ नहीं बन सकती? जो औरत बच्चे को जन्म दिए बिना उसके लिए इतनी ममता रखती है, वो माँ कैसे नहीं बन सकती? उसे माँ बनने के लिए किसी भी सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। दिव्यम जी, आपको भी तो बच्चे की कितनी फिक्र है। आप भी तो बच्ची से कितना प्यार करते हैं। आपके मन में भी बच्ची के लिए बहुत ज्यादा चिंता है, इसीलिए तो आप ऐसे टेम्पो के पीछे भागे। कैसे? ऐसे? इसका मतलब समझी तुम राधिका? तुम और मैं पेरेंट्स बन गए हैं। अब हम ऑफिशियली गौरी के मम्मी पापा बन गए हैं। लो, हम तो भूल ही गए। आपका काम खत्म हो गया, आपको भूख लगी होगी ना? राधिका, भूख तो तुम्हें भी लगी होगी ना? मेरे चक्कर में तुमने भी तो खाना नहीं खाया होगा। हम ना खाना लेकर आते हैं। मैं खाना लेकर आता हूँ, तुम यहीं रुको गौरी के पास। इतना तो मैं कर सकता हूँ, है ना? माँ, आप? तू आ गया मुन्ना? हम तेरे लिए ही खाना लगा रहे थे। ये ले, आराम से बैठकर खा। माँ, एक्चुअली मैं राधिका के लिए भी खाना लेने आया था। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, हम राधिका के लिए भी एक प्लेट लगा देते हैं। माँ, वैसे आपने खाना खाया? चलो, कम से कम तुझे माँ की याद तो आई। तू जानता है ना मुन्ना, जब तक तू खाना नहीं खा लेता है, हम खाना नहीं खाते हैं। माँ, आप भी ना ऐसे भूखे मत रहिए। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, खाना खा लिया कीजिए ना आप। हाँ मुन्ना, अब तो बात अलग है। अब तू बड़ा जो हो गया है, अब तो तेरी बीवी है, अरे तेरी बच्ची भी तो है। इन सब जिम्मेदारियों के बीच में माँ पे ध्यान थोड़ी ना जाएगा। माँ अपना देख लेगी, तू बस अपने परिवार के साथ व्यस्त रह। तू हमारी चिंता मत कर, हम खाना खा लेंगे। तू ये राधिका के लिए खाना ले जा। मुन्ना क्या कर रहा है बेटा? खाना ले जाना राधिका के लिए। मुन्ना क्या क्या कर क्या रहा है तू बेटा? ये आज सबसे पहले माँ खाएगी, उसके बाद उनका बेटा खाएगा। नहीं मुन्ना, हमसे नहीं होगा बेटा, हमसे नहीं खाया जाएगा खाना। अपने बेटे के हाथों से भी नहीं खाएंगी। मुन्ना, आज तू अपनी गोद ली हुई बेटी के लिए परेशान हो करके उसकी फिक्र में टेम्पो के पीछे भागा। तो तू सोच कि हमें तेरी कितनी फिक्र होती होगी। हमने तो तुझे अपनी कोख से जन्म दिया है मुन्ना, हम तेरे लिए कितना परेशान होते होंगे। इसलिए हम तुझे फिर से समझा रहे हैं, उस बच्ची को अनाथ आश्रम में
वापस छोड़कर आ जा, वरना आगे चलकर ये रिश्ता बहुत तकलीफ देगा। जिस तरह मेरे लिए आप और राधिका बहुत इंपॉर्टेंट हो ना, वैसे ही अब वो बच्ची भी बहुत इंपॉर्टेंट बन चुकी है। माना कि हम दोनों का खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन आपको पता है हम दोनों ना दिल से जुड़ चुके हैं। आप चाहती है ना कि मैं खुश रहूं। खुश हूं माँ। अगर आप गौरी को दिल से अपना लेंगी ना, मैं तो और भी खुश हो जाऊंगा। बेटा, रिश्ते ना जोर जबरदस्ती से नहीं निभाए जाते, दिल से निभाए जाते। हमें माफ करना मुन्ना, हम गौरी को कभी नहीं अपना पाएंगे। माँ, खाना तो खा लीजिए। भूख मर गई है मुन्ना। दिव्यम जी, आप माँ जी की बात को लेके बिल्कुल भी परेशान मत होइए। कल आपने देखा था ना, पापा जी का दिल गौरी को देख के पिघल रहा था। और आज तो दादी ने गौरी की मालिश भी की थी। आप देखिएगा, बहुत जल्दी माँ जी का दिल भी पिघल जाएगा। पक्का राधिका? अरे बिल्कुल पक्का देवर जी। कली भाभी, आप? देवरानी जी, इतनी प्यारी बच्ची है, इससे भला कौन नाराज रह सकता है। माफ कीजिएगा देवरानी जी, हम इतनी रात को आए। वो गौरी की चेन आंगन में रह गई थी, वही लौटाने आए हैं। अरे हमारा ध्यान ही नहीं गया, पता नहीं कब गौरी के गले से ये चेन गिर गई। कोई बात नहीं देवरानी जी, हम इसे पहना देते हैं। इतना कस करके हुक लगाएंगे कि कोई चाह करके भी नहीं खोल पाएगा। ठीक है भाभी, तो फिर आप ही पहना दीजिए। सॉरी बेटा, सॉरी। चलो पहना दिया। गुड नाइट गौरी बेटा। गौरी बेटा, आज ना हम अपने हाथों से भगवान जी को फूल चढ़ाएंगे, ठीक है? अच्छा, ये लो, चलो भोलेनाथ के पास चढ़ा दो। राधिका, इस बच्ची को मंदिर और आरती से दूर ही रखो, क्योंकि इस बच्ची के ना खानदान का पता है, ना इसके असली माँ बाप का। कहाँ से ये बच्ची आई है, इसकी जात क्या है, इसका पूजा करना ना माँ जी को अच्छा लगेगा और ना हमें। माँ जी, लेकिन बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, उनमें स्वयं भगवान बसते हैं, फिर ये भेदभाव क्यों? राधिका, ये जो बच्ची के नाम पर तुम प्रोफेसर बन करके लेक्चर झाड़ने लग जाती हो ना, ये सारा ज्ञान बच्ची की देखभाल में लगाओ। चलो अब इसे मंदिर से लेकर के जाओ। जाओ। चलो सुजाता, आरती की तैयारी करो। राधिका, गौरी को ऐसे अलग से क्यों रखा हुआ है? उसे भी यहाँ ले आओ ना, सबके साथ आरती करने के लिए। जी। नहीं दिव्यम
जी दरअसल गौरी का ना खेलने का मन है तो उसे खेलने देते हैं। ठीक है। हे भोलेनाथ, हमारी गौरी भी धीरे धीरे इस परिवार का हिस्सा बन जाए, सब उसे मन से अपनाए। कोलू, हर हर महादेव। हर हर महादेव। अभी ये क्या कर दिया इसे? राधिका बहू, जल्दी चलो, लो इसे और मुझसे दूर रखना इसे। इस पर इतना गर्म पानी किया था बच्ची को नहलाने के लिए, इतने खौलते हुए पानी से बच्ची नहा लेती ना तो उसको तो छाले ही पड़ जाते। हमें माफ कर दो गौरी बेटा, आज हमारी लापरवाही की वजह से आपको बहुत चोट लग सकती थी, पर हम आपसे वादा करते हैं कि आज से हम आपके सारे काम दोबारा चेक करेंगे और कोई गलती नहीं करेंगे। गलती तो तुमसे हुई है राधिका, और बहुत बड़ी गलती हुई है। माँ अगर सही वक्त पर आकर पानी चेक नहीं करती ना तो गौरी को कितनी ज्यादा चोट लग सकती थी, जल सकती थी, वो तुम्हें पता है? जी वो तुमसे पहले भी लापरवाहियां हुई है राधिका, तुमसे पहले भी गलतियां हुई हैं, लेकिन तब बात हमारी थी, घर वालों की थी, बड़ों की थी। तब कोई गलती होती, अगर तकलीफ होती ना तो भी हम बर्दाश्त कर लेते, लेकिन अब बात हमारी बच्ची की है, और अगर इसकी आंख में एक भी आंसू आया ना राधिका तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज तक मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने तुम्हारी सारी प्रॉब्लम समझने की पूरी कोशिश की है राधिका, लेकिन अब नहीं, अब मैं चुप नहीं रहूंगा। सुन रही हो ना तुम? तुम्हें गौरी के साथ और केयरफुल रहना पड़ेगा। मैंने तुमसे कहा है ना राधिका कि अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है, अगर तुम गौरी को अकेले नहीं संभाल पा रही हो, सारी जिम्मेदारियां नहीं ले पा रही हो, तो कहो ना मुझसे। इतना ओवर कॉन्फिडेंस क्या है कि तुम्हें किसी से हेल्प ही नहीं मांगनी है? नहीं तस्वीर जी, ऐसा नहीं तो है। फिर कैसा है? मैंने तुमसे कहा ना कि अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए हो, तुम्हें गौरी की जिम्मेदारियां संभालनी हो तो मुझसे कहो, मैं जिम्मेदारियां बांटूंगा। तुम मुझसे कहती क्यों नहीं? क्योंकि दिव्यम जी आप दिन भर ऑफिस में रहते हैं, ना काम करते हैं, थक जाते हैं, इसलिए हम आपसे कुछ नहीं कहते। तो राधिका तुम भी तो पूरा दिन घर में रहती हो, काम करती हो, थक जाती हो, आराम नहीं करती हो, इसीलिए होती है ना तुमसे गलतियां। और राधिका मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं, लेकिन अगर तुम गौरी का ध्यान अकेले नहीं रख पा रही हो, घर का काम ज्यादा हो रहा है, मुझे बताओ ना,
मैंने तुमसे वादा किया है ना कि मैं गौरी की जिम्मेदारियां बांटूंगा। वो हम दोनों की बेटी है, हम दोनों की जिम्मेदारी है। तुम्हें सब काम अकेले करने की कोई जरूरत नहीं है। दिव्यम जी, हम आपसे वादा करते हैं कि अब से ना हम दोगुना ध्यान रखेंगे और भूल से भी कोई भूल नहीं करेंगे। ठीक है, मुझे भरोसा है तुम पे। ओके, लेकिन अगली बार तुम्हें कोई भी मदद चाहिए हो तो मुझसे मांग लो या गली से कह दो, बेझिझक। प्लीज। सॉरी, मैं गुस्सा हो गया। चलो सो जाते हैं। कहते हैं कि जब बच्चे सो जाते हैं ना तो उनके साथ साथ माँ बाप को भी सो जाना चाहिए और अगले दिन एकदम फ्रेश शुरुआत करनी चाहिए। ओके? बेकार में उस बच्ची के चक्कर में हमने अपना हाथ जला लिया। कोई ड्रामा हुआ ही नहीं। मुन्ना ने राधिका को डांटा तक नहीं। हम खा इतनी मेहनत की। सुजाता जी, उम्मीद मत हारिए। कहते हैं ना, एक ही जगह बार बार हथौड़ा मारो तो मजबूत से मजबूत दीवार भी गिर जाती है। बस हथौड़ा जोर से मारिए। बुल जी, आप घुमा फिरा करके बातें मत कीजिए। जो भी कहना है साफ साफ कहिए। सुजाता जी, आपने घर वालों को इस बात का यकीन तो दिला दिया कि राधिका मां नहीं बन सकती। बस अब इस बात का भी यकीन दिला दो कि गोद ली हुई बच्ची की राधिका देखभाल भी नहीं कर सकती। मतलब कि राधिका किसी भी सूरत में मां बनने के काबिल नहीं है। तब आपका बेटा आपकी बात पे गौर जरूर करेगा। कौन सी बात पे? दूसरी शादी वाली बात पे। धीरे धीरे हथौड़ा मारते रहिए, अपना काम करते रहिए। नतीजा मन मुताबिक जरूर आएगा। राधिका और दिव्यम के इस प्यार में आपको दरार लानी होगी। राधिका की जगह और कोई बच्चा संभालने के लिए आ जाए तो दिव्यम को भी लगेगा कि राधिका बच्चा संभालने के काबिल नहीं है। और कोई मतलब आइडिया बुरा नहीं है आपका, पर अगला बार करना क्या है? उसकी फिक्र आप मत कीजिए। आप बस हमारी बात में हामी भर दीजिए। अगला कदम हम उठा चुके हैं, बस अब तमाशा देखना है। ये अचानक से हमारी सांस क्यों फूल रही है? सर भी भारी हो रहा है। लगता है आज बहुत ज्यादा थकान हो गई है। सो जाते हैं, आराम मिलेगा।
गौरी इतना रो क्यों रही है? राधिका को सोने देता हूँ, गौरी को मैं ही चुप करवा देता हूँ। गौरी बेटा क्या हो गया है? क्या हो गया बेटा? क्या हो गया बेटा? शांत हो जाओ। क्या हो गया गौरी? रोते नहीं बेटा। टॉय चाहिए गौरी बच्चे। अच्छा टॉय चाहिए? हाँ टॉय हाँ क्या हो गया? टेडी बेयर ये देख। क्या हो गया इसको? ये चुप क्यों नहीं हो रही है? गौरी क्या हो गया बेटा? क्या हो गया? क्या हो रहा है? ऐसे रोते नहीं। राधिका को उठाना पड़ेगा। राधिका उठो, गौरी रो रही है। क्या हो गया बेटा? उठा कर। राधिका उठो, देखो गौरी रो रही है। राधिका उठ क्यों नहीं रही है? रोज तो छोटी से छोटी आहट में उठ जाती है लड़की। गौरी कितना रो रही है और नहीं उठ रही। गौरी कुछ क्या हो गया मैं कुछ। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।